इस क्वेश्चन में एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है और इस पर कुछ चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। t इजिकल टू 0 पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नोट आई, ये हमने बना दिया है। इसको स्विच ऑन किया गया है और जैसे ई नोट आई स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, रिंग घूमना शुरू करेगी। तो हमको बताना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग व्हेन इट स्टार्ट्स रोलिंग। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि ये ऐसे घूमेगी, इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी। तो जब ये यूँ घूमेगी तो ये वाले पॉइंट पर फ्रिक्शन आगे की साइड लगेगा। ये सारा हम फ्री बॉडी डायग्राम में इसमें बनाते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी एक, साथ साथ में अब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो अब हमको टॉर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं इन सभी चार्जेस पर फोर्स आगे की साइड लगेगी ऐसी। तो इस पॉइंट के बाद ये रिंग को घुमाने की कोशिश करेंगे क्लॉकवाइज, इन सभी पॉइंट्स पर पीछे की साइड फोर्स लगेगी, तो ये भी हमारी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। मगर ये जो फोर्सेज हैं, इन फोर्स का जो डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से है वो डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे ये वाली फोर्स का डिस्टेंस कुछ और है, इस वाली फोर्स का डिस्टेंस कुछ और है, तो डिस्टेंस अलग अलग है सेंटर पॉइंट से। तो हमको टॉर्क निकालने के लिए इसको इंटीग्रेशन की अप्रोच का मदद लेनी पड़ेगी। तो हम इंटीग्रेशन की अप्रोच कैसे यूज़ करेंगे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों सिमेट्रिक लाइन हो जाएंगी ये, और यहाँ पर एक स्ट्रिप लेते हैं छोटी सी, देखिए ऐसी, इस प्रकार की छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट हमारा आ जाएगा और दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा, ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। और हम इसको मान लेते हैं थीटा और ये मान लेते हैं हम छोटा सा एंगल डी थीटा। तो जो यहाँ पर डी क्यू चार्ज आएगा ये हो जाएगा आर डी थीटा चार्ज। इस डी क्यू चार्ज पर कुछ फोर्स लगेगी, तो ये वाली फोर्स इस साइड लगेगी। इस फोर्स को हम लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू ई। और इस तरफ भी हम एक फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स को भी लिख देते हैं हम, और यही सेम फोर्स होगी लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये तो हमारा चार्ज हो गया, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी। तो अब इन दोनों फोर्स के कारण हम टॉर्क निकालेंगे। तो अब देखिए, अब ध्यान से कि हमको इस सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालना, और देखिए ये डिस्टेंस जो है आपका, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा के बराबर ये डिस्टेंस हो जाएगा। सो डी टाउ टॉर्क, इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो टॉर्क आएगा वो आएगा एफ क्रॉस आर, तो ये हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा इंटू ई, ये तो फोर्स हो गई, मल्टीप्लाई बाई आर साइन थीटा, और ये दोनों फोर्स एक साथ लगा रही है, दोनों फोर्स, तो इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो जो टॉर्क आएगा वो आएगा यहाँ से लैम्डा आर, यहाँ पर आर 2 है तो ये हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर, ये लैम्डा है यहाँ पर हमारे 2r स्क्वायर, इंटू ई, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, इंटू ई यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ बचेगा साइन थीटा और डी थीटा। सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ तो टॉर्क आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई, और यहाँ आएगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब लिमिट की बात अगर करें तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक की तो स्ट्रिप बनानी है, तो ये वाले रीजन की, इस रीजन की अगर आप कवर करोगे तो ये रीजन की ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो लिमिट हम लगाएंगे, वो लगाएंगे 0 से लेकर π/2। तो जैसे ही हम 0 से लेकर π/2 लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई और साइन थीटा। तो अब साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा हमारा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा 0 से π/2। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट दिया हुआ था, तो ई नॉट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये तो एक टॉर्क हो गया, दूसरा टॉर्क की फ्रिक्शन फोर्स भी लगाएगी इस पर, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टॉर्क लगाएगी। तो ये तो हो गया हमारा टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जो आएगा ये आ जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये जो आपका जो नेट टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क जो आएगा ये आ जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस एफ इंटू आर के बराबर। ये हमारा टॉर्क आ गया। अब टॉर्क से हम क्या निकालेंगे, टॉर्क से हम निकालेंगे इसका अल्फ़ा।
तो टॉर्क से अल्फा निकालेंगे और साथ साथ में ए की वैल्यू निकालेंगे और फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स बाई एम, और ए इज इक्वल टू होता है हमारा आर इंटू अल्फ़ा के बराबर। तो ए हो जाएगा हमारा आर इंटू अल्फ़ा के बराबर। तो एफ बाई एम इज इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा होगा। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर नेक्स्ट पेज देखेंगे और ये टॉर्क की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट, 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट, 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस एफ आर, ये आपकी टॉर्क है। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। और आई क्या होगा, क्योंकि रिंग है ये हमारी, तो अगर ये हमारी रिंग है तो जो आई होगा, ये रिंग है, देख चेक कर लेते हैं, तो ये रिंग है, ठीक है। तो आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई, साथ साथ में हमारी ए सी एम की वैल्यू भी आ जाएगी। ए सी एम की वैल्यू हमने लिखी है, वो क्या है, हमारी फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई एम के बराबर। सो दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि क्योंकि ए सी एम इज इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा होता है, सब्सिट्यूट करेंगे तो एफ बाई एम इज इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। तो अब देखिए आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एफ इंटू आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस एफ इंटू आर आएगा। तो 2f इंटू आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट आ जाएगा। सो अब एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो f की वैल्यू जो आएगी वो आएगी लैम्डा आर ई नॉट के बराबर। ये हमारा आपका आंसर आ गया।